नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आधुनिक इतिहास और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, यहां पर याद रखना है आप लोगों को, जो मार्ले हैं ये इस समय भारत के सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव। कौन थे भारत के सचिव? मार्ले। जबकि मिंटो जो थे ये लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्लो, याद रखेंगे आप लोग। तो जो लॉर्ड मिंटो हैं ये भारत के वाइसराय हैं इस समय। क्या है? वाइसराय। दोस्तों, जो मार्ले मिंटो सुधार आया, जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात है बहुत, और आप लोगों को याद रखना है। इसका जो उद्देश्य था वो था भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना। क्या था? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना, राष्ट्रवाद को रोकना था। किसको रोकना था? राष्ट्रवाद को रोकना था। भारत की एकता को विखंडित करना था। क्या करना था? भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको रोकना था, और भारत के लोगों में जो एकता बढ़ रही थी उसे रोकना था। याद रखेंगे, उद्देश्य आप लोग याद रखेंगे। अब भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान होते हैं? बहुत बार सीधे सीधे आते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान क्या क्या था इस अधिनियम में? सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अहम बात जो है भारत शासन अधिनियम 1909 की, वो ये है कि इस अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू करने का प्रावधान था। क्या था इस अधिनियम में दोस्तों? कौन सा प्रावधान था? भारत में किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान था। क्या प्रावधान था दोस्तों? भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान था। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुस्लिम लीग था, कौन था? मुस्लिम लीग ने ये मांग की थी। किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने ये मांग सन 1908 में, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ अमृतसर में। कहाँ हुआ दोस्तों? अमृतसर में। तो अमृतसर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 1908 में, इसमें मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। और अंग्रेज तो ये चाह ही रहे थे कि किसी न किसी तरह इनकी एकता को, इनके राष्ट्रवाद को तोड़ा जाए। तो उनको बहुत अच्छा बहाना मिल गया यहाँ पर। तो जैसे ही इन्होंने मांग करी तो अगले ही साल 1909 का जो अधिवेशन आया, अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मांग किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने। कब की थी? 1908 में। कहां पर? अमृतसर अधिवेशन में की थी। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन शुरू हो गया। अब ये सांप्रदायिकता बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि एक दिन सांप्रदायिकता के आधार पर एक देश की मांग हो जाती है। किसकी मांग हो जाती है? एक देश की मांग हो जाती है। तो इस कारण भारत के विभाजन की जड़ें कौन सा अधिनियम माना जाता है दोस्तों? भारत की विभाजन की जड़ें 1909 अधिनियम में मानी जाती है, क्योंकि यही सांप्रदायिकता स्टार्ट हुई और सांप्रदायिकता बाद में बहुत बड़ी। इस अधिनियम के बारे में, भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में मार्ले ने तो कहा भी है। किसने? जो भारत का सचिव था, इसने कहा भी है कि हम लोग
नागदंत के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत खतरनाक होगी। क्या कहा इसने? इसके बारे में कोटेशन आप लोग याद रखेंगे कि हम नागदंत के बीज बो रहे हैं, नागदंत के बीज बो रहे हैं और इसकी फसल जो है वो बहुत खतरनाक होगी। याद रखेंगे आप लोग, फसल इसकी जो है वो भीषण होगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा जो सचिव था, सचिव कौन? मार्ले, लॉर्ड मार्ले ने कहा था ऐसा। ये पहला प्रावधान है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद होना चाहिए 101%। आप लोग किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को देख सकते हो। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1909 में वायसराय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति का प्रावधान था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला भारतीय होता है जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होता है, कौन होता है? सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, क्या प्रावधान था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पहला व्यक्ति है ये, सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति का प्रावधान था। कौन सा प्रावधान था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अधिनियम में? 1909 के अधिनियम में था। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम में दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान था। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कहां पर? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान था। काय का प्रावधान था? संख्या बढ़ाने का प्रावधान था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें जो हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है वो आपके सामने है। अच्छे से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद अच्छे से क्रमबद्ध रूप से नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।